13 रुपये किलो जो चीनी चली, इससे अमेठी में शुगर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 24 में हम लोगों को शुगर की। भगवान राम से प्रीत और भगवान परशुराम से बैर, ये भाजपा का है खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 भारत। इस समय हमारी मौजूदगी अमेठी में है। अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में 20 मई को वोटिंग है और लगातार नेताओं के द्वारा नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन जो अमेठी की आम जनमानस है, जिसको वोट करना है, ये अपने नेता के बारे में क्या सोचते हैं और अमेठी में किसके सिर पे सजेगा ताज, यही जानने के लिए आज हम अमेठी कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या है अमेठी का मोड। भैया, इस बार अमेठी से सांसद कौन होगा? इसके बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा। अमेठी का मोड, अमेठी में हमारी शोभा यात्रा को रोकी गई है। शोभा यात्रा को रोक दी गई है। देखिए, ये हमें कल जो है शाम को अमेठी कोतवाली से जो है ना फ़ोन आता है और हमें कोतवाली जो बुलाया जाता है और फिर कोतवाल साहब कहते हैं कि आपकी शोभा यात्रा को जो है रोक दिया गया है, अनुमति आपकी जो रद्द की जाती है। कोई कारण तो बताया होगा? लिखा है सब इसी में, जो कारण उन्होंने बताया है वो सब इसमें जो लिखा है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है? सब कुछ लिखा है, देख लीजिए आप लोग। इस बार अमेठी से सांसद कौन होगा? देखिए, सांसद होने के कई कारण हैं। जैसे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, आज करीब 20 वर्ष मनाया जाता है। अनुमति लिया जाता है 2019 में, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो अनुमति लिया गया, कार्यक्रम किया गया। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी अनुमति लेके कार्यक्रम किया गया जन्मोत्सव का। जब चेयरमैन का चुनाव हुआ तब भी किया गया। अब की बार अनुमति दी गई और क्षेत्राधिकारी तथा SHO ने यह दिया कि संस्तुत सहित रिपोर्ट अग्रसारित है, जिस पे अनुमति दी गई। कल रात में 11 बजे फ़ोन आता है कि आपकी अनुमति निरस्त कर दी गई। इस निरस्ती होने के कारण, और एक कारण दर्शाया जा रहा है निरस्त होने का, कि जातिगत यह जन्मोत्सव मनाया जाएगा इसलिए निरस्त किया जाता है। ऐसा गलत है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि भगवान राम को अपनाए हैं और भगवान परशुराम को बेगाना किए हैं। भगवान राम से प्रीत है, भगवान परशुराम से बैर है। यह भाजपा का खेल है। इसको जनता, इसको ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ब्राह्मण समाज सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पूरा ब्राह्मण समाज आहत है। अब ये मजबूर हो गया कांग्रेस को वोट देने के लिए। आज से हम लोग संकल्पित हो गए हैं कि अब भाजपा को हटाने काम करेंगे। चूँकि जब अधिकारियों से वार्ता की गई तो अधिकारियों ने कहा कि मेरे ऊपर यहाँ के सांसद और उनके प्रतिनिधि का दबाव है, मैं निरस्त करूँगा। और बताना चाहता हूँ, सुल्तानपुर में अनुमति दी गई है, प्रतापगढ़ में अनुमति दी गई है, रायबरेली में अनुमति दी गई है, हर जिले में है। अगर सरकार का दबाव होता तो वो तीनों जिलों में अनुमति रद्द कर दी जाती, वहाँ अनुमति न दी जाती। यहाँ किस कारण से दबाव बनाया गया, किस कारण से निरस्त किया गया, इसका जवाब यहाँ के सांसद उनके प्रतिनिधि दें। और ब्राह्मण आहत है, अपने को ठगा महसूस कर रहा है। जब हम भगवान परशुराम का जन्मोत्सव नहीं मना सकते, अपने आराध्य देव का, भगवान राम का नहीं मना सकते, तो इस भारत देश में जीने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। इससे आहत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है धर्म की बात करती है, सनातन की बात करती है, मंदिरों की बात करती है। अभी तक जो है नारा था काशी अयोध्या मथुरा की बारी। अब आप जो है ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है। जी, बहुत अच्छा। भगवान राम से प्रीत और भगवान परशुराम से बैर, ये भाजपा का है खेल। क्यों ऐसा क्यों है? कहते हैं भगवान राम को लाएं, भगवान राम को ही लाएं। अगर भगवान राम को लाएं तो भगवान परशुराम तो भगवान राम से पहले आए। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम है और भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये कौन लाया है? तो भगवान राम से प्रीत, भगवान परशुराम से बैर। तो ये भाजपा सनातन धर्म की बात करती है, धर्म की बात करती है, काशी मथुरा अयोध्या की बात करती है। भगवान परशुराम भी तो विष्णु के अवतार हैं। पहले राम के पहले परशुराम आए हैं और जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो भगवान परशुराम को भाजपा सरकार से को बैर क्यों? यह ब्राह्मण समाज, ये क्षेत्र पूछना चाहती है। इस जन्मोत्सव में आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक जात के लोग नहीं रहते। ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, हमारे SC भी रहते हैं, BC भी रहते हैं। सारे भाई भगवान परशुराम
को। इस बार अमेठी जो है, आप जैसे ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार ब्राह्मण समाज से परशुराम की जयंती को लोग वोट करेगा या कुछ और भी मुद्दे हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज परशुराम जयंती तो मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा परशुराम जयंती का है कि चूंकि इनके द्वारा रोकी गई है और वो स्पष्ट खुल गया है। अगर ये बात ओपन न हो जाती तो सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में न होता। और कई मुद्दे हैं, बता दूं, जैसे यहाँ की IIIT हटा दी गई, वो चला गया नैनी। यहाँ से इंडो गल्फ चलाने की बात थी, मालविका फैक्ट्री चलाने के लिए हमारे सांसद जी ने कहा था, वो हटा दिया गया। दूरदर्शन यहाँ चला गया। मेडिकल कॉलेज, उसमें आइटम लिखा था अपग्रेडिंग टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसको यहाँ से करीब 50 किलोमीटर लेके चले गए, जो बाराबंकी बॉर्डर पे है। यहाँ का विकास नहीं हुआ। सड़कों की स्थिति बड़ी खराब है। यहाँ तानाशाही हमारे सांसद जी का चल रहा है। यहाँ अधिवक्ताओं का, जब अधिवक्ता ही जनता की आवाज़ को उठाता है, अधिवक्ताओं ने आवाज़ उठाई तो अधिवक्ताओं का मकान गिरा दिया गया। अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट की मांग किया तो कहा सिविल कोर्ट कैसे, अधिवक्ताओं का मकान गिराते हुए FIR करा दिया गया यहाँ के प्रतिनिधि और उनके सांसद के द्वारा। ये कहा जाता है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं कि जनता त्रस्त, आप सब पत्रकार त्रस्त। पत्रकारों ने आवाज़ उठाई कि पुल नल कब बनेगा। जो है लगातार, जैसे मतलब आपके जो साथी है ये कह रहे हैं कि सड़कें गड्ढा युक्त हैं, लेकिन लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से, अमेठी वर्तमान सांसद की तरफ से लगातार जो है दावे किए जा रहे हैं कि जो है इतने सड़क बनी, इतने आवास बने, तो ये क्या दावे क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम राजेश पांडे, एडवोकेट है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूं और ब्राह्मण समाज का चिंतक हूं। मैं किसी दल का नहीं हूं, ना कोई मेरा दल है। यदि कहीं ब्राह्मण पीड़ित होता है, ब्राह्मण का अपमान होता है, तो उसकी आवाज़ उठाना मेरा प्रथम कर्तव्य है, जिसको मैं भरसक प्रयास करता हूं। कल अभी घटना हुई कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा के लिए 22/4 को एक एप्लीकेशन दी जाती है परमिशन के लिए, 3/5 को अनुमति मिलती है। उसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अनुमति मिलती है जिसको CO साहब ने भेजा था, लेकिन 8/5 को शाम को पुलिस रिपोर्ट देती है कि शांति भंग होने की अंदेशा है। मैं पूछना चाहता हूं सांसद महोदय से कि 8 दिन में ऐसी कौन सी घटना घट गई जिससे हम लोग अपराधी साबित होने लगे? यदि परशुराम का अपमान होगा तो यह ब्राह्मण समाज उनका अपमान करने को तैयार है, जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा, और चाहे वो अपने पैसे से ही हम लोगों को खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उनके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करेंगे। परशुराम ही प्रथम पूज्य हैं, प्रथम राम परशुराम हैं। जब फरसा उनको भगवान शंकर द्वारा प्राप्त हुआ तो उनका नाम परशुराम हुआ। द्वितीय राम है, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो 14 अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनकी पूजा कर रहे हो। यह सरकार, यहाँ का सांसद, यहाँ का प्रधानमंत्री उनके नाम पर आज वोट मांग करके सत्ता में बैठा हुआ है, लेकिन हम भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकालते हैं तो अनुमति देकर उसे निरस्त करा दी जाती है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ये निंदा ही नहीं करता हूं, बल्कि इनके खिलाफ वोटिंग करने का प्रयास करूंगा, अंतिम क्षण तक करूंगा। किस तरह ये हारे तब तक मैं करता रहूंगा। इनको हरा के ही हम लोगों को भेजना है। आप जो है यहाँ के सांसद के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वही सांसद जो है अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद लोगों को जो है अमेठी से जो है अयोध्या भेजी दर्शन कराने के लिए। राम से प्रीति और परशुराम से वैर नहीं चलेगा, नहीं सहन करेगा ब्राह्मण समाज। और अभी स्मृति ईरानी, यदि आप सनातन धर्म की बात करते हो तो सनातन धर्म में प्रथम पूज्य जो हैं भगवान विष्णु हैं, उनके 6 अवतार भगवान परशुराम हैं, 14 अवतार भगवान राम हैं और 16 अवतार भगवान कृष्ण हैं। तो यदि कृष्ण और राम की पूजा हो सकती है तो भगवान परशुराम की पूजा और शोभा यात्रा क्यों नहीं? यह प्रश्न करता हूं मैं आज जिला प्रशासन अमेठी से, सरकार उत्तर प्रदेश से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। अमेठी में जैसे जो है 20 मई को वोटिंग है, इस बार जो है मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? अब ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण समाज का जो कार्यक्रम रद्द किया गया है, इससे ब्राह्मण समाज नाराज़ है शासन से, शासन के प्रत्याशी से।
लेकिन जो है लगातार यहाँ की सांसद जो है देव स्थलों का जो है दर्शन करके आई हैं। देवी देवताओं के नाम पे जो है स्टेशनों का नाम रख दिया गया है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो सनातन के विपरीत है। ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हमारा भव्य शोभा यात्रा अनुमति मतलब रोक दिया गया। ये बड़ी बेइज्जती की बात है हम लोगों की पूरी तैयारी हुई थी, बड़ी मेहनत किए थे, लोग आश्वासन दिए थे। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्यों भव्य शोभा यात्रा रोक लगा दी गई। शासन से पूछता है ब्राह्मण समाज। इस बार अमेठी की जनता जो है कांग्रेस के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसके साथ, क्या मुद्दे हैं अमेठी के? 13 रुपये किलो जो चीनी चली, इससे अमेठी में शुगर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 24 में हम लोगों को शुगर की दवा ढूंढना पड़ेगा। 13 रुपये किलो चीनी की वजह से शुगर हो गया, शुगर बढ़ गया, हम लोगों के शुगर हो गया, तो अब शुगर की दवा चाहिए, तभी तो शुगर कम होगा। तो हॉस्पिटल, जिला अस्पताल तो बढ़िया चल रहा है। तो दवा तो ला रहे हैं हम लोग ना, दवा ला रहे हैं। कौन सी दवा ला रहे हैं? 4 तारीख को पता चल जाएगा। ग्लाइकाइंडियम आएगी कैल्शियम ला रहे हैं। जी। और परशुराम जयंती हम लोगों की कैंसिल कर दी गई। क्यों कर दी गई? हर जिले में हो रहा है। जो राम की बात करता हो, जो काशी की बात करता हो, जो मथुरा की बात करता हो, आप कह रहे हैं तो परशुराम की बात क्यों नहीं करता? परशुराम की बात नहीं हो रही है। नहीं हो रही। परशुराम के ही का ही तो जन्म उत्सव है। दोनों कॉपी दे दिया जाए ना आपको। परशुराम जी का ही तो जन्म उत्सव है, छठे अवतार हैं वो। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सुल्तानपुर हो रहा है, प्रतापगढ़ हो रहा है, रायबरेली हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अमेठी में परमिशन देने के बाद क्यों कैंसिल की गई? हो सकता हो अमेठी में कोई बात हो। कौन सी बात है? हम लोगों को जानकारी तो क्यों परमिशन दिया गया? क्यों दिया गया? मतलब अमेठी में इस बार मुद्दा यही होगा। बिल्कुल ये मुद्दा होगा परशुराम जयंती। मतलब परशुराम जयंती मुद्दा होगा। जी मुद्दा होगा। बस वही 13 रुपये किलो चीनी ज़्यादा मिल गई तो शुगर की दवा लानी पड़ेगी, ग्लाइकाइंडियम आएगी। तो ये थी हमारे साथ अमेठी की आम जनमानस। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा, ये आने वाला 4 जून बताएगा कि अमेठी का सांसद कौन होगा, अमेठी के जो है सांसदी का ताज किसके सिर पे चढ़ेगा। अमेठी से विनोद कुमार यादव, नमस्कार।